क्या आप जानते हैं कि क्रोनिक किडनी रोग का इलाज अब संभव हो चुका है, और वो भी डायलिसिस या गुर्दा प्रत्यारोपण जैसे दर्दनाक और महंगी प्रक्रियाओं से गुजरे बिना। जी हाँ, ये बात डॉक्टर विश्व स्वरूप रॉय चौधरी ने भगत सिंह जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के LTG ऑडिटोरियम में आयोजित कार्यक्रम में कही, जहां संपूर्ण भारत से कई मरीजों ने इस कार्यक्रम में वर्चुअली शामिल होकर डॉक्टर चौधरी को सुना, जहां उन्होंने डॉक्टर VRC द्वारा विकसित ग्रेड सिस्टम की मदद से ठीक होने के अपने सुखद अनुभवों को भी साझा किया। दावा किया गया है कि लगभग 75% मरीज डायलिसिस की निर्भरता से पूरी तरह मुक्त हुए हैं। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि गुर्दा रोग के पुराने मरीज, विशेष रूप से डायलिसिस पर रहने वाले भी अपनी बीमारी को उलट सकते हैं और डायलिसिस या प्रत्यारोपण के बिना सामान्य जीवन जी सकते हैं। व्हेन क्योर इज क्राइम जैसी पुस्तक का अनावरण करते हुए डॉक्टर VRC ने अपनी इस पुस्तक में अपने सफल मरीजों के प्रमाण भी प्रस्तुत किए हैं। कार्यक्रम को हिम्स ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल के संस्थापक आचार्य मनीष श्रीधर, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर VC डॉक्टर ओम प्रकाश गुप्ता और प्रसिद्ध वकील अश्विनी उपाध्याय ने भी संबोधित किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सबका समय, दिल्ली। बुक लॉन्च जो हुई है वो बुक है व्हेन क्योर इज क्राइम, जब आपको ठीक करना ही आपको गुनाह बन जाए, राइट। तो मैंने आपको दिखाया आज की क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट जो डायलिसिस पे थे एक टाइम पे, हफ्ते में 2 बार 3 बार, लेकिन आज वो पूरी तरह से डायलिसिस मुक्त है और मुक्त हुए भी 1.5 साल हो गए, किसी को 1 साल हो गए, किसी को 6 महीने हो गए, सारी दवाइयाँ छूट गई और वो भी घर बैठे, वो भी हॉट वाटर इमर्शन प्लस हेड डाउन टिल प्लस DIP डाइट, जो डिटेल इस किताब में है। तो यानी कि पेशेंट घर पे ठीक हो सकते हैं वो सो कॉल्ड लाइलाज बीमारियों से, लेकिन फिर भी ये नॉलेज लोगों तक क्यों नहीं पहुंच रही? बिकॉज बीच में आपके और हमारे आ रहा है, जैसे बुक के ऊपर लिखा है ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट 1954। तो आज का ये किताब इस एक्ट के खिलाफ है। ये एक्ट को खारिज किया जाए। ये एक्ट ये दबाव डालता है, ये एक्ट ये बोलता है कि अगर कोई बोलेगा कि क्रॉनिक किडनी डिजीज ठीक हो सकता है तो उसे जेल भेज दिया जाए, 6 महीने की सजा हो जाए। कोई बोलेगा डायबिटीज क्योर हो सकता है तो उसको भी सजा हो जाए। यानी कि कोई बीमारी ठीक हो सकती है, कोई बोले तो वो सजा का हकदार है, ऐसा ये एक्ट बोलते हैं। जबकि आप सबने अभी देखा पेशेंट्स ठीक हुए हैं, क्योर हुए हैं लिटरली, उन सबके एविडेंसेस किताब में डाल दिए हैं। और एविडेंसेस में आप देखेंगे QR कोड हर पेज में डाल दिया हमने। ये QR कोड से जब आप स्कैन करेंगे तो पेशेंट के मेडिकल हिस्ट्री, पेशेंट के वीडियोस, सब कुछ आ जाएगा, कौन से हॉस्पिटल, कौन से शहर के, ताकि आपको इसमें पीछे हमने DTP स्कैन भी डाले पेशेंट के पहले के अभी के, जितने सारे सबूत हो सकते हैं पूरे धरातल में वो सारे हमने डाले हैं। ये साबित करने के लिए कि जो कहे जाने वाले लाइलाज बीमारी थे, क्रॉनिक किडनी डिजीज या डायबिटीज टाइप 1 या थैलेसीमिया, उसका क्योर है। और वो जो हमने इंस्पिरेशन लिया वो आयुर्वेद से लिया है, वो रेफरेंस भी हमने डाला है। तो इसमें जो मुख्य अतिथि हमारे पास थे एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय, जो कि PIL फाइल करेंगे इसका एक्ट को खारिज करने के लिए। हमारे फाउंडर, हमारे पार्टनर हिम्स के आचार्य मनीष जी, वो हमारे साथ थे। ये इंग्लिश में है, इसका हिंदी भी बनाएंगे। और ये जो पूरी बुक है इसका नरेशन अगर हिंदी में चाहिए तो यहाँ पहला पेज में जो QR कोड है उसको जैसे स्कैन करेंगे तो उसका नरेशन हिंदी में मिल जाएगा। और हमारी हर किताब हिंदी, इंग्लिश के अलावा कई भाषाओं में आती है। चिकित्सा से एक बीमारी ठीक होती है, 3 बीमारियां बढ़ रही हैं, तो फिर उस व्यवस्था को रोकना चाहिए। और भारतीय चिकित्सा जो कहते नहीं क्योर नहीं करती बल्कि प्रिवेंशन भी करती है, और हम सब लोग कहते हैं प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। भारत की चिकित्सा प्रिवेंशन भी करती है, क्योर भी करती है। विदेशी चिकित्सा प्रिवेंशन तो करती नहीं है, क्योर करती है। एक बीमारी का 3 बीमारी साथ में वो आपको बोनस में दे रही है। इसलिए समय आ गया है कि इस पे एक इंटीग्रेटेड हेल्थ केयर सिस्टम शुरू किया जाए। मैंने एक PIL फाइल किया था 2015 में, भारत में नेशनल योगा पॉलिसी बने। उसके बाद सरकार ने योगा पे काफी काम किया। अब तो योगा, नेशनल योगा छोड़िए, अब तो इंटरनेशनल योगा पॉलिसी हो गई है। पूरी दुनिया में योग जो है मनाया जाने लग गया है। योग, प्राकृतिक चिकित्सा, नेचुरोपैथी, आयुर्वेद, इसको मुझे लगता है घर घर पहुंचाने की ड्यूटी डॉक्टर VRC या आचार्य मनीष की नहीं, इसकी ड्यूटी सरकार की है। जिसको आप विदेशी को मॉडर्न कहते हैं, मॉडर्न नहीं, वो डिस्ट्रक्टिव मेडिसिन सिस्टम है। मैं उसको मॉडर्न नहीं मानता। भारतीय चिकित्सा हमारी प्राइमरी चिकित्सा पद्धति होनी चाहिए। कुछ लोग कहते हैं नहीं तो अल्टरनेट चिकित्सा। अल्टरनेट कैसे हो गई? प्राइमरी चिकित्सा भारतीय चिकित्सा व्यवस्था है।
प्राइमरी चिकित्सा नेचुरोपैथी है, प्राइमरी चिकित्सा आयुर्वेद है। जिसका नेचुरोपैथी से इलाज नहीं हो सकता, आयुर्वेद से नहीं हो सकता, उसको हम विदेशी चिकित्सा देना चाहिए।